की खबर यह है कि जय श्री राम के बाद अब हनुमान चालीसा पर संग्राम छिड़ गया है। बवाल एक मुस्लिम महिला नेता के हनुमान चालीसा पाठ में शामिल होने पर मचा है, जिसे मकान मालिक ने घर खाली करने का फरमान सुना दिया है और पड़ोसी जान के दुश्मन बन गए। हिजाब में हनुमान चालीसा पर बवाल, पड़ोसियों ने दी जान से मारने की धमकी। मकान मालिक ने सुनाया घर खाली करने का फरमान। सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। एक तरफ पुरुष और दूसरी तरफ औरतें नजर आ रही हैं जो सड़क जाम कर पाठ कर रही हैं। मगर लाल गुलाबी और भगवा साड़ी पहने महिलाओं के बीच बुर्का पहनकर बैठी इस महिला के पाठ में शामिल होने पर बवाल मच गया। दूसरी तस्वीर में ये महिला लोगों को हनुमान चालीसा की किताब बांटती भी नजर आ रही है। ये तस्वीरें 16 जुलाई की हैं, जब हावड़ा के डबसन रोड पर सड़क पर नमाज के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। और ये महिला हैं बीजेपी की नेता इशरत, जो 3 तलाक केस में याचिकाकर्ता भी है। आरोप है कि इशरत के हनुमान चालीसा में शामिल होने का पता चलने पर 17 जुलाई को पड़ोसियों ने इनके घर हमला बोल दिया। हिजाब पहनकर पाठ में शामिल होने को लेकर धमकियां दी गई और घर खाली करने का फरमान सुना दिया। आप सारे मुसलमान की औरतों को बदनाम कर रहे हैं। मेरे घर के भी बेटी है, बहू है, सबकी इज्जत है, सबकी इज्जत को आप दांव पे लगा रहे हैं। वहाँ पे मेरे घर के बाड़ी वाले भी थे, मेरे भैंसुर भी थे, सभी ने बोलने लगा इसको घर से निकाल दिया जाए, इसको घर से निकालने की मुझे घर से निकालने की धमकी दिया गया कि जितना जल्दी हो सके यहाँ पर से घर खाली करके आप चले जाए। इतना ही नहीं, इशरत को जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिसे लेकर उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। मुझे स्थानीय लोग सभी ने बोला कि जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है, कि जान से तुमको मार देंगे, तुमको किसी वक्त भी यहाँ से निकाल देंगे। कोई बोला कि घर बेच दो, कभी यहाँ से ऐसे नहीं अगर निकलती है तो घर बेच दो। वहीं बीजेपी और संघ ने इशरत जहां को मिली धमकियों के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। बंगाल के अंदर की कट्टरता यह मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है, मर्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और इसलिए जनता इसके खिलाफ खड़ी है और अधिक खड़ी होकर और वो उसको सबक सिखाएगी। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये पश्चिम बंगाल से टीएमसी की सांसद नुसरत जहां है, जो 4 जुलाई को कोलकाता में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल हुई थी। सिर से पांव तक हिंदू महिला की तरह श्रृंगार कर नुसरत ने भगवान की पूजा और आरती की थी। सवाल उठाने वालों ने तब नुसरत को भी निशाने पर लिया था, तो टीएमसी ने इसे धार्मिक सद्भावना की मिसाल की तरह पेश किया। ऐसे में सवाल है कि इशरत ने जो किया उसमें लोगों को धार्मिक सद्भावना क्यों नहीं दिखती। तापस सेन गुप्ता, कोलकाता, इंडिया न्यूज। और कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान की जबरदस्त हार हुई है। बावजूद इसके पाकिस्तानी मीडिया और हुक्मरान इसे जीत बताने में लगे हुए हैं। हिमाकत देखिए, पाकिस्तान के पीएम भी ट्वीट करते हैं, वहां के कलाकार भी ट्विटर में यही कहते हैं कि पाकिस्तान जीत गया। लेकिन सच क्या है पूरी दुनिया जानती है। कुलभूषण की फांसी रुक चुकी है और अब उन्हें वापस लाने की तैयारी भी है। इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? एक तरफ 1 रुपए की फीस वाला हिंदुस्तानी वकील, दूसरी तरफ 20 करोड़ फीस वाला पाकिस्तानी वकील। इंटरनेशनल कोर्ट में पाकिस्तान की एक न चली। कुलभूषण मामले में पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने जैसे ही फैसला भारत के पक्ष में 15-1 से सुनाया तो देश में जश्न मनने लगे। और कुलभूषण की फांसी टलने के बाद उनके वापस आने की उम्मीद भी जाग गई। लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान को जैसे सांप सूंघ गया। लेकिन कुछ ही वक्त में पाकिस्तान ने अपना असली रंग दिखाया। पाकिस्तानी मीडिया कुलभूषण पर मुंह की खाने के बाद भी इस मामले में अपनी जीत का राग अलापने लगी। लेमैन इन टर्म्स ऑफ लॉ हमने जो फैसला देखा उसमें पाकिस्तान को ये प्लस पॉइंट बहुत बड़ा मिला है कि बरियत नहीं है उनकी। वो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये कह भी सकता था
जहां पर उन्होंने काउंसिलर एक्सेस दी और वियना कन्वेंशन का इतलाक भी किया है। और मैं पढ़ रहा था कि वियना कन्वेंशन में जासूस और जंगी जो कैदी थी उसमें तफरीक की गई है, लेकिन हमारे जो वहां पर जस्टिस मौजूद थे तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब, उन्होंने इसके अगेंस्ट वोट दिया, 15-1 से उन्होंने फैसला दिया है। आप किस तरह देखते हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनवर साहब। मैं समझता हूँ कि ये बात हमें काफी दिनों से थी कि शायद क्योंकि जब उन्होंने जुरिस्डिक्शन अपने आईसीजे ने एक्सेप्ट कर लेनी है तो फिर शायद वो काउंसिलर एक्सेस की बात करें। अच्छा। इंडिया काउंसिलर एक्सेस से बहुत ज्यादा चीज एक्सपेक्ट कर रहा था, मांग रहा था, कह रहे थे कि रिलीज करें, ट्रायल गलत हुआ, हमारे हवाले करें। वो उसने तो अपने पूरा इस चीज पे केस बिल्ड किया था। उनकी बाकी कोई ऐसी बात जो है मानी नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया कुलभूषण पर अजीब अजीब दलीलें देकर इसे भारत की हार करार दे रहा था और पाकिस्तान के वजीर आजम एक कदम आगे निकल गए। इमरान खान ने एक ट्वीट किया जिसमें वो कोर्ट की फटकार वाली बात छिपा गए और पूरे मामले को एक अलग तरीके से रंग देने की कोशिश की। पहले ट्वीट देखिए, फिर आपको दिखाएंगे पाकिस्तान में बौखलाहट और क्या कुछ कर रही है। इमरान ने ट्वीट में लिखा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले की सराहना करता हूं कि उन्होंने कमांडर कुलभूषण जाधव को बरी करने, रिहा करने और लौटाने का फैसला नहीं दिया। वो पाकिस्तान की जनता के खिलाफ अपराधों का गुनहगार है। पाकिस्तान कानून के मुताबिक आगे कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने क्या ट्वीट किया वो भी देख लीजिए। कुलभूषण जाधव भारतीय नौसेना के अधिकारी थे और वो खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करते थे। अब वो पाकिस्तान में ही रहेंगे और पाकिस्तान के कानून के अनुसार ही उन पर कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान के हुक्मरान ठीक से पाकिस्तान नहीं संभाल पा रहे और बात करते हैं कुलभूषण पर मनमानी कार्रवाई करने की। खैर, ये हाल तो तब है जब कोर्ट में इंटरनेशनल बेइज्जती कराकर बाहर निकले पाकिस्तानी वकील का मुंह लटका हुआ था, चेहरे का रंग फीका पड़ा था। होना ही था जब जोरदार तमाचा जो पड़ा था। Let me clarify this. Pakistan has pointed out in the release just now has clearly stated that the commander Kulbhushan Yadav remains in custody of Pakistan. This is a clear win for Pakistan. कुलभूषण जाधव की फांसी नहीं गिर सकता। मतलब ये होगा कुलभूषण जाधव इनको वापस काउंसिलर एक्सेस देना होगा और पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली कुलभूषण जाधव इम्पार्शली पाकिस्तान को ये ट्रायल चलानी पड़ेगी। भारत सरकार की इस पर कड़ी निगरानी रहे और अगर पाकिस्तान इस हरकत से बाज नहीं आता है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पाकिस्तान को कंपेल कर सकती है कि आप ये ऑर्डर ओबे करो। अगर उसके बावजूद अगर पाकिस्तान नहीं करता है तो शायद पाकिस्तान को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दबी आवाज में पाकिस्तानी वकील भारत की जीत की तस्दीक कर रहे थे, लेकिन देश में मुंह तो दिखाना था, इसीलिए भारत के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आए। फैसले के कुछ घंटों में ही पाकिस्तान में मीडिया ने पलटी मारी और कुलभूषण पर अपनी जीत का ड्रामा करने लगा। ऐसे में पाकिस्तानी लोग भारत के खिलाफ बयानबाजी करने लगे। पाकिस्तानी एक्ट्रेस वीना मलिक जो अपनी रोजी रोटी के लिए बॉलीवुड में काम मांगने आई थी, उन्होंने क्या ट्वीट किया वो देखिए। हत्यारे और आतंकवादी कुलभूषण जाधव पर किसी तरह की दया नहीं दिखानी चाहिए। पाकिस्तान को भारतीय जासूस और आतंकवादी को वाघा बॉर्डर पर फांसी देकर एक मिसाल कायम करना चाहिए। जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो देख लिया आपने पाकिस्तान की हिमाकत, हार के बाद भी तलखी नहीं गई। खैर, जोरदार तमाचा पड़ा है तो बिलबिलाना बनता है। पाकिस्तान कुछ भी कहे, जीत तो भारत की ही हुई है। मैं मॉरल ये नहीं जानता। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक फैसला तो दे दिया और अच्छा फैसला दे दिया। हमें उसको मुबारक करना चाहिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कि ईमानदारी से जजमेंट दे दी है। मैंने जैसा अपनी सरकारों को बोला था बार बार कि हमें अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाना चाहिए, वहां अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि सर्वजीत का केस बहुत मजबूत था। उसके अंदर बहुत सारी खामियां थी जो मैंने अलग से छांटकर उनको बताई भी थी। तो आज यदि हमारी उस समय की निकम्मी सरकार वहां पर पहुंची होती तो आज सर्वजीत भी हमारे बीच में होता। लेकिन उन सरकारों की बहुत बड़ी गलती रही कि उन्होंने इस ओर मुंह नहीं किया था और आज इस सरकार ने जो हिम्मत की और वहां तक पहुंचे तो आज फैसला जो है हमारे हक में हुआ। अब आपको बारी बारी से बताते हैं आखिर पाकिस्तान की छटपटाहट की वजह क्या है। कोर्ट में पाकिस्तान को 5 तमाचे पड़े, लेकिन वो उन्हें अपनी जीत बता रहा है। पाकिस्तान पर पड़े हार वाले 5 तमाचे आपको दिखाते हैं। तमाचा नंबर 1, कुलभूषण की फांसी की सजा टली। तमाचा नंबर 2,
पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया। तमाचा नंबर 3, अब पाकिस्तान केस पर पुनर्विचार करेगा। तमाचा नंबर 4, कुलभूषण को काउंसलर एक्सेस देना होगा। तमाचा नंबर 5, पाकिस्तान के पक्ष में 16 में से सिर्फ एक जज रहा। 16 न्यायाधीशों में से 15 ने भारत का साथ देते हुए पाकिस्तान के विरोध को खारिज कर दिया। केवल पाकिस्तान के एडहॉक जज जिलानी ने अपना विरोध जाहिर किया। कोर्ट के फैसले में साफ तौर पर कहा गया, कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन्हें वियना संधि के आर्टिकल 36 के तहत वकील की सेवा दी जानी चाहिए थी, जो पाकिस्तान ने नहीं दी। जबकि पाकिस्तान अभी भी कह रहा है कि जासूस को काउंसलिंग की सुविधा नहीं दी जाती। इतना ही नहीं, कुलभूषण पर पाकिस्तान की हार को पाकिस्तानी मीडिया जीत बता रही है। वहां कहा जा रहा है कि कुलभूषण पर भारत की मांग को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने खारिज कर दिया। कुलभूषण भारत को नहीं सौंपा जाएगा। खैर, अब इसे पाकिस्तान की बौखलाहट ही कहा जाएगा, क्योंकि कुलभूषण पर उसकी सारी दलीलें धरी रह गई। अब दुनिया में मुंह दिखाने के लिए कुछ न कुछ कहना उसकी मजबूरी है, यानी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और खबर की खबर यह है कि सोमवार को हिंदुस्तान चांद पर तिरंगा फहराएगा। चंद्रयान 2 लॉन्चिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। 15 जुलाई को तकनीकी गड़बड़ी के कारण चंद्रयान 2 लॉन्च नहीं हो पाया था, लेकिन अब इसरो ने नई तारीख और समय का ऐलान कर दिया है। अंतरिक्ष में फिर भारत का दम दिखेगा। अब 22 जुलाई को लॉन्च होगा चंद्रयान 2। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. चांद पर जाने को तैयार है चंद्रयान 2। अंतरिक्ष में दिखेगा भारत का दम। चंदा मामा हम आएंगे, तिरंगा वहीं लहराएंगे। पंद्रह जुलाई को 56 मिनट पहले चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग टाल दी गई थी। तकनीकी गड़बड़ी की वजह से भारत का दूसरा मून मिशन उड़ान नहीं भर पाया था, लेकिन अब चंद्रयान 2 फिर से अंतरिक्ष में छलांग लगाने को तैयार है। तारीख 22 जुलाई, समय दोपहर 2:43। ये चंद्रयान 2 की नई लॉन्चिंग का समय और तारीख है। आने वाली 22 जुलाई को चंद्रयान 2 इसरो के श्रीहरिकोटा से कामयाबी की उड़ान भरेगा। इसरो ने खुद इस बात की जानकारी दी। इसरो ने ट्विटर पर लिखा, चंद्रयान 2 लॉन्च, जिसे 15 जुलाई को तकनीकी गड़बड़ी की वजह से टाल दिया गया था, अब 22 जुलाई सोमवार को दोपहर 2:43 पर लॉन्च होगा। इसरो ने उन सभी गड़बड़ियों को दूर कर लिया है जिसकी वजह से पहले लॉन्चिंग टालनी पड़ी थी। चंद्रयान 2 को 15 जुलाई को तड़के 2:51 पर देश के सबसे ताकतवर बाहुबली रॉकेट GSLV MK3 से लॉन्च किया जाना था, लेकिन 56 मिनट 24 सेकंड पहले काउंटडाउन रोक दिया गया था, क्योंकि GSLV MK3 रॉकेट के क्रायोजेनिक स्टेज के कमांड गैस बॉटल में प्रेशर लीकेज था। इसमें हीलियम भरा था। ये क्रायोजेनिक इंजन में भरे लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को ठंडा रखने का काम करता है। हीलियम लीकेज की वजह से मिशन को रोकना पड़ा था। बॉटल में हीलियम का प्रेशर लेवल नहीं बन पा रहा था। ये 330 पॉइंट से घटकर 300, फिर 280 और अंत में 160 तक पहुंच गया था। इसीलिए लॉन्च को रोकना पड़ा था। ये हमारे वैज्ञानिकों की काबिलियत ही थी कि लॉन्चिंग से पहले टेक्निकल एरर का पता लगा लिया गया।